हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे सभी भारत में रहने वाले लोगों को, देश प्रेमियों को, सैनिकों को और सैनिकों के पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2020 चल रहा है। 74 ईयर्स हो चुके हैं भारत को स्वतंत्रता हुए, लेकिन हमारे देश के लोगों को ये जो साल 2020 है ना, इसमें सही मायने में पता चला होगा कि आज़ादी क्या होती है। सभी लोग एक महामारी की वजह से घर में रहे, सब कुछ काम धाम छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज़ किया बहुत सारी चीज़ों के साथ, खाने पीने में, घूमने फिरने में, लोगों से मिलने जुलने में, दोस्त छोड़े, लोगों से मिलना छोड़ा, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ा। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, हमको कुछ हो ना जाए, परिवार का साथ छूट ना जाए। इस वजह से लोगों ने घर में रहे और पता चला उन्हें आज़ादी क्या होती है, फ्री होके घूमना क्या होता है, आज़ाद होके घूमना क्या होता है। एक बीमारी ने सबको घर में बिठा दिया। आप लोगों को पता है कि हमारी जो सीमा पर हमेशा देश पर खतरा बना रहता है दुश्मन सैनिकों की तरफ से, और जो हमारे देश के सैनिक हैं वो अपने घर परिवार को छोड़कर वहाँ पर डटे रहते हैं, सीमा पर सीना तान कर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं दुश्मन लोगों से। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुश्मन की गोली क्यों ना लग जाए, उन्हें बस खड़े रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। हम आराम से घूम सके, हम फ्री होके इस देश में सांस ले सकें, हमारे ऊपर कोई आँच ना आए। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार की रक्षा नहीं करते हैं, वो पूरे देश की रक्षा करते हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करती हूँ। अब तो ये बीमारी है, हम इसलिए घर में हैं, लेकिन वो तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रक्षा के लिए वहाँ पर अपने घर परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, बूढ़े माता पिता को छोड़कर वहाँ पर खड़े रहते हैं। उनको भी ठंड लगती होगी, उनको भी याद आती होगी अपने घर वालों की, और वो जगह ऐसी होती है जहाँ पर फ़ोन बहुत मुश्किल से चलते हैं, फिर भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए खड़े होते हैं। उन्हें प्राउड फील होता है कि वो फ़ौज में हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। शहीद होने की भी उनके अंदर एक जज्बा होता है, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ। हमारे देश का हर शहीद एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनको हमेशा याद रखना, उनके बलिदान को कभी भी वेस्ट मत जाने देना। अभी ये जो बीमारी चल रही है, इससे सुरक्षित रहिए। आप सभी लोग घर में रहिए, बेवजह मत घूमिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, तभी देश जो है हमारा आत्मनिर्भर बन पाएगा। देश की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई है, आप लोगों को पता है। तो बस क्या करना है, घर में ही रहना है। सुरक्षा अपने आप करनी है। देश की सुरक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं, बस आप अपनी सुरक्षा करिए, देश को खुशहाल रखिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस पर। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल जाती हूँ, बस मेरे ये दिल से निकले हुए शब्द होते हैं जो मैं आप लोगों से कह डालती हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा मुझे बोलने में अजीब लगा तो मैं बोल तो अगेन, इंडिपेंडेंस डे की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग मजाक बनाएंगे, बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। मैं लिखती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में दिल से सैल्यूट करती हूँ सभी सैनिकों को जो देश के लिए खड़े हुए हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि स्कूल में और सड़कों पर वो रौनक नहीं रहेगी, लेकिन अपने छतों पर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको ज़रूर लहराएं, ठीक है। और बच्चों को स्पेशली मोतीचूर के लड्डू ज़रूर खिलाएं। सभी माँओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस परंपरा को मत तोड़ना, बिल्कुल मत तोड़ना। झंडा लहराना और बच्चों को मोतीचूर के लड्डू भी ज़रूर खिलाना। वैसे तो ये वीडियो जब तक पहुँचेगी आप लोगों के पास तब तक टाइम अप हो चुका होगा, लेकिन अगर नहीं किया होगा आपने ये सब तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।
15 अगस्त पे मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, CBI इंक्वायरी फॉर SSR। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ जस्टिस की मांग कीजिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, CBI इंक्वायरी की मांग कीजिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को सपोर्ट कीजिए ताकि सच पता चले, क्योंकि सिर्फ उनके परिवार को नहीं जानना है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था, मुझे भी जानना है और बहुत सारे देश के लोगों को जानना है कि क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो बस हमें सच जानना है कि क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या बात थी, सुसाइड था, मर्डर था, वो सब कुछ जानना है। देश का एक नौजवान चला गया, इतनी सारी राजनीति चल रही है उस पर भी। CBI जांच क्यों कोई रोकेगा, कोई क्यों इस जांच को रोकने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं। लेकिन जब न्यूज़ देखो तो बुरा लगता है देखकर, और फिर दिमाग फिर वहीं जाता है कि क्यों जांच को रोका जा रहा है, क्यों पता नहीं चलने दिया जा रहा कि कातिल कौन है या फिर क्या वजह थी। अगर कोई वजह नहीं है तो जांच होने दो, अगर कोई नहीं होगा तो कोई नहीं निकलेगा, अगर कोई होगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। तो प्लीज़ CBI जांच की मांग कीजिए सभी लोग, सुशांत के इंसाफ के लिए। इतना तो कर सकते हैं ना, मैंने भी कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बस एक रिक्वेस्ट की है। पता नहीं मेरी रिक्वेस्ट पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा करूँ, इस मैटर पर बोलूँ। और सभी यूट्यूबर से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि बोलो, हमारे पास एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है शायद अपनी बात पहुँचाने का, क्या पता पहुँच भी जाए, क्या पता सुन भी ली जाए। तो प्लीज़ पहुँचाइए अपनी बात। आज की वीडियो मैं सोच रही हूँ कि नहीं करती, आज का जो व्लॉग है वो देश के नाम, SSR के नाम, यानी सुशांत सिंह राजपूत के नाम। तो बस देश का मान बढ़ाए रखिए, और देश का मान बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एकजुट होना है, खुश रहना है और इंसाफ के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठानी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए CBI इंक्वायरी की, और मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप #CBI इंक्वायरी की लिख के #CBI इंक्वायरी फॉर SSR लिख कर मांग कर सकते हैं CBI जांच की। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों को ख़ास तौर पर ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।